कौशाम्बी में दिन दहाड़े गुंडागर्दी। जिला मुख्यालय मंझनपुर चौराहे पर चाय की दुकान पर लाठी डंडों से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। दहाड़े बीच चौराहे पर मारपीट करने का मुख्य आरोपी वेद प्रकाश पांडे आखिर कौन है, जिससे विश्व हिंदू परिषद अपना दामन छुड़ा रहा है और जिले की पुलिस पूर्व कांग्रेसी बता रही है। दरअसल वेद प्रकाश पांडे का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरुआत पत्रकारिता से की थी और फिर कांग्रेस से जुड़े, लेकिन राजनीति नहीं चमकी। इसके बाद भाजपा का दामन वेद पांडे ने थामा। भाजपा से जुड़ने के बाद वेद प्रकाश पांडे ने एक ही एजेंडा पकड़ा, हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा। कौशाम्बी में दिन दहाड़े गुंडागर्दी। जिला मुख्यालय मंझनपुर चौराहे पर चाय की दुकान पर लाठी डंडों से एक शख्स की बेरहमी से पिटाई। सोचिए, ये कोई गली मोहल्ला नहीं था, ये है जिला मुख्यालय मंझनपुर चौराहे की घटना, जहां कानून की धज्जियां उड़ाते हुए 20 से ज्यादा लोग एक अकेले शख्स पर टूट पड़े। वीडियो में जो शख्स पिट रहा है उसका नाम अभिमन्यु उर्फ बबलू ओझा है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 30 सितंबर की दोपहर अभिमन्यु चाय की दुकान पर बैठा था, तभी अचानक वहां आ धमके वेद प्रकाश सत्यार्थी, अवधेश शुक्ला, पुष्पेंद्र पांडे, शिवम पांडे, दीपक मौर्य, वीरेंद्र दिवाकर, सर्वेश पटेल, यशवंत यादव और इनके साथ करीब 15 अज्ञात लोग। लाठियां चली, लात घूंसे चले, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी तक दी गई। कारण क्या था? दरअसल पीड़ित अभिमन्यु ने पुलिस से शिकायत की थी। शिकायत वेद प्रकाश सत्यार्थी और अवधेश शुक्ला की गतिविधियों को लेकर, और उसी शिकायत की कीमत उसे लहूलुहान होकर चुकानी पड़ी। वायरल वीडियो और तहरीर के बाद मंझनपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। केस नंबर 322/25, धाराएं 191/2, 191/3, 352, 352, 109 BNS। यानी साफ है, पुलिस ने इसे गंभीर मामला माना है। कार्रवाई भी हुई। अब तक 6 आरोपी जेल भेजे जा चुके, जिनके नाम इस प्रकार है: पुष्पेंद्र पांडे, वेद पांडे उर्फ वेद प्रकाश पांडे, वीरेंद्र दिवाकर, सर्वेश पटेल, शिवम पांडे, मुकुल उपाध्याय। ये सब अब सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या 6 लोगों के जेल जाने से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है? बाकी आरोपी कब पकड़े जाएंगे? कानून का शिकंजा कितना मजबूत? क्योंकि साहब, अगर जिला मुख्यालय पर चाय की दुकान पर दिन दहाड़े लाठियां चल सकती हैं, तो सोचिए गांव गली में आम आदमी कितना सुरक्षित है। और अब सबसे बड़ा सवाल, दिन दहाड़े बीच चौराहे पर मारपीट करने का मुख्य आरोपी वेद प्रकाश पांडे आखिर कौन है, जिससे विश्व हिंदू परिषद अपना दामन छुड़ा रहा है और जिले की पुलिस पूर्व कांग्रेसी बता रही है। दरअसल वेद प्रकाश पांडे का सफर बड़ा दिलचस्प रहा है। शुरुआत पत्रकारिता से की थी और फिर कांग्रेस से जुड़े, लेकिन राजनीति नहीं चमकी। इसके बाद भाजपा का दामन वेद पांडे ने थामा। भाजपा से जुड़ने के बाद वेद प्रकाश पांडे ने एक ही एजेंडा पकड़ा, हिंदू बनाम मुस्लिम का मुद्दा। धर्म के नाम पर विवाद खड़ा करना, छोटे छोटे झगड़ों को बड़ा रूप देना, यही उनकी पहचान बन गई। लेकिन यही पहचान भाजपा के कई स्थानीय नेताओं के लिए सिरदर्द भी बन गई। आरोप लगे कि वेद पांडे की वजह से उनका राजनीतिक रोजगार छिन रहा है। धीरे धीरे वेद पांडे पार्टी नेताओं की आंखों की किरकिरी बन गए और भाजपा ने उनसे पूरी तरह से दूरी बना ली। इसके बाद वेद प्रकाश विश्व हिंदू परिषद से जुड़े, लेकिन यहाँ भी विवाद पीछा नहीं छोड़ पाया। स्थानीय स्तर पर उनकी छवि कानून व्यवस्था के लिए भी चुनौती बन गई थी। और फिर 30 सितंबर को मंझनपुर जिला पंचायत चौराहे पर अभिमन्यु उर्फ बबलू ओझा की दिन दहाड़े पिटाई हुई वीडियो वायरल हुआ और इस घटना में वेद प्रकाश पांडे का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि इस बार पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। वो सक्रियता जो आम तौर पर किसी आम आदमी की शिकायत पर कभी नहीं दिखी, इस मामले में साफ दिखाई दी। FIR दर्ज हुई, धाराएं लगी और नतीजा, मुख्य आरोपी समेत कई लोग पुलिस की गिरफ्त में। पुलिस को इन आरोपियों को जेल भेजने की इतनी जल्दी थी कि सुबह 9 बजे ही कोर्ट में पेश कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। असल में जो कार्रवाई बहुत पहले होनी थी, वह अब जाकर हुई।
लेकिन इसने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। क्या पुलिस की यह शक्ति सिर्फ वायरल वीडियो की वजह से थी, या फिर अब सच में कानून का शिकंजा सबके लिए बराबर है? और अब तस्वीर का दूसरा सबसे बड़ा पहलू, जिस अभिमन्यु उर्फ बबलू ओझा को इस मारपीट का शिकार बताया जा रहा है, वो भी कोई सीधे साधे नहीं है। अभिमन्यु का भी विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। उसका नाम पहले भी कई आपराधिक मामलों में सामने आ चुका है, यानी तस्वीर साफ है। इस पूरे विवाद में दोनों ही पक्ष कानून से पहले भी टकरा चुके हैं, और यही वजह है कि जब 30 सितंबर को यह घटना हुई और यह विवाद सुर्खियों में आया, तो पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई कर आरोपियों को जेल भेज दिया। लेकिन इस घटना से कई ऐसे पक्ष सामने आए हैं। कई इसमें आरोपी हैं जिनकी उम्र 20 से 22 साल है। जरा सोच कर देखिए कि जो लोग या जो युवा जिनको अपने परिवार की जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए, आज वो विश्व हिंदू परिषद में जुड़े हुए हैं और हिंदू मुस्लिम मुद्दे को तूल देते हैं, चौराहे पर नारेबाजी करते हैं। ऐसे में जो जेल चले गए, उनके करियर पर सबसे बड़ा दाग लग गया। पुलिस रिकॉर्ड में उनका नाम आ गया। जो नेता हिंदू मुस्लिम करके सत्ता का सुख भोग रहे हैं, कहीं न कहीं इस घटना के पीछे वो नेता भी शामिल रहे। लेकिन आज युवा जो सड़क पर जय श्री राम का नारा लगाती है, आप नारा लगाइए, लेकिन किसी ऐसे राजनीतिक दल के लिए बिल्कुल मत लगाइए कि जो आपका फायदा उठाए और आपके पूरे जीवन को, आपके पूरे करियर को संकट में डाल दे। इस घटना को लेकर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और मैं हूं सुशील मिश्रा। मिलते हैं ऐसे ही किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, और पूरी ईमानदारी से आप तक सच पहुंचेगा, ये हमारा प्रयास है। क्योंकि हमारा मानना है कि पत्रकार को जनता का पत्रकार होना चाहिए, ना कि किसी का चाटुकार।